बंद गली में आ गए इंडिया अब तो। हम चाहते हैं कि हमारे स्टेडियम्स में विराट कोहली बैटिंग करे, बैकआउट कर लेता है इंडिया तो फिर श्रीलंका के चांसेस बन सकते हैं। अरे पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। शुक्र मनाएं हम आपके साथ खेल रहे हैं। क्यों जी शुक्र क्यों मनाए? फटी नू गिर उस गई। हाँ, दुल्हन है वो नाराज होकर अपने मायके चली गई भी और आना नहीं चाह रही है। भाई मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया हाँ। आए और इंडिया यहाँ से ट्रॉफी जीत कर जाए। तो शमी ने भी कमाल किया, वो कहते ये कार्टून गिरी कहीं और जाके करो भाई। तो ये बात बोल दे, अगर हम आ गए पाकिस्तान तो मैं वो बॉल्स लेकर आऊंगा। देखें कहाँ है चिप, मुझे भी दिखाएं। वो एनओसी वाला चक्कर है। शाहीन, बाबर, रिजवान और नसीम शाह, ये सर्जरी का ही एक स्टेप है मेरे नजदीक। उमैर यूसुफ ने 100 कर दिया और एरन ने डबल 100 कर दिया। कामरान गुलाम 100 कर गया। खुरम शहजाद 6 आउट कर गया। वो लड़का मेहरान मुमताज है, लाजवाब बॉलिंग कर गया। शानवाज दहानी लाजवाब परफॉर्मेंस कर गया। ये 7-8 प्लेयर तो मैंने आपको गिनवा दिए बैठे बैठे। टीम तो तैयार पड़ी है। इसी टीम को बांग्लादेश के खिलाफ खिला दो, मैं तो कह रही हूँ। हाइलाइट्स आप देख चुके। आज हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जो बजट अप्रूव हुआ है आईसीसी की मीटिंग में, जो कि आईसीसी और पीसीबी ने मिलकर बनाया था। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। नहीं भी खेलेगा तो इस पर भी क्या हो सकता है, कौन सी टीम उसको रिप्लेस कर सकती है, इस पर भी हमने बात की है। और जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीली आ रही है पाकिस्तान में, उस पर बात हुई है। एनओसीज के हवाले से बाबर, शाहीन, नसीम, रिजवान को जो नहीं मिले वो क्यों नहीं मिले, क्या वजह हो सकती है, और जो शाहीन ने परफॉर्मेंस दी है डॉर्बिन में जाकर, उस पर भी आज हमने काफ़ी गुफ्तगू की है। तो आप इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखिएगा। वो मीटिंग हो गई है फाइनल, बजट फाइनल हो गया आईसीसी जो पीसीबी ने जो बनाया था चैंपियंस ट्रॉफी का। हाँ जी बिल्कुल फाइनल हो गया है। अब तो मुझे नहीं लगता कोई रास्ता बचा है इंडिया के पास। बंद गली में आ गए इंडिया अब तो आना ही पड़ेगा। मतलब अब कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि क्यों नहीं आप आना चाहते। सिक्योरिटी की आप बात करते हैं, सिक्योरिटी तो बाकी सारी टीम्स भी तो आई हैं, दुनिया की सारी टीम्स पाकिस्तान आ सब चुकी हैं। खेल गए, आपको सिर्फ इंडिया के लिए सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जबकि हर टीम, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स ने अप्रिशिएट किया है कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी, इतने अच्छे से हमें ट्रीट किया गया। मतलब हर चीज़ को उन्होंने 10 on 10 रेट किया। पर स्टेट गेस्ट को ऑर्डर देते हैं। हाँ एग्जैक्टली जो प्रोटोकॉल से गाड़ियां आती हैं उनके साथ लगी होती हैं और रोड सारे बंद हो जाते हैं। मतलब ये प्रोटोकॉल्स दिया जाता है जिम्बाब्वे की टीम को भी, इवन आयरलैंड की टीम को भी, हर छोटी से लेके बड़ी से बड़ी टीम हमारे मेहमान हैं। हाँ हमें उनकी कदर है, वो प्लेयर्स हैं। आप सोचें फिर इंडिया की टीम है, इंडिया के लिए तो उससे भी अलग लेवल का फूल बिछाएंगे सड़कों पे। हाँ हम तो चाहते हैं इंडिया की टीम आए। हम चाहते हैं कि हमारे स्टेडियम्स में विराट कोहली बैटिंग करे, और जो क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लोग हैं इंडिया के प्लेयर्स को प्यार करने वाले, और वो चाहते हैं देखना। सभी कह रहे हैं कि बेशक आप आ जाएं, मतलब यहाँ पे सिर्फ मैचेस करा, सिर्फ हमें विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देखने दें, हमें रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए देखना है। सिर्फ फैंस की ये उम्मीदें हैं, चाहते हैं, ये दिल है पाकिस्तान के। ये इतनी खुले दिल से पाकिस्तान इंडिया को बुला रहा है कि यहाँ पे आके मैचेस खेलें, चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। और अगर इंडिया जीत जाता है, पाकिस्तान में जीत जाता तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है। आए जीते, जीत कर चले जाए ना, प्रूव योरसेल्फ। हाँ एग्जैक्टली पॉइंट यही है ना कि हम चाहते हैं इंडिया की टीम आए, जीत के जाए, जो जैसे अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा के जाए, जो फैंस हैं वो प्लेयर्स से मिलें, इंटरेक्ट करें। मतलब ये पूरी दुनिया देखना चाहती है। अच्छा ये तो अब डिप्लोमेटिक किस्म के इश्यूज आ गए हैं और पॉलिटिकल बहुत सारे बीच में इश्यूज आ जाते हैं। लास्ट टाइम जब इंडिया यहाँ से होकर गया, ग़ालिबन 2006-5-6 की बात है, उसके बाद अब मुझे मुझे ईयर याद नहीं है। तो वो जब लोग यहाँ पर शॉपिंग करने वो निकलते थे, वो दादा बताते हैं, गंगोली बताते हैं और वो शिवाग बताते हैं, वो लोग तो पैसे तक नहीं लेते थे यार, सर आंखों पे बिठा के रखते हैं। तो अब भी बिठाएंगे। हाँ अब तो और ज़्यादा बिठाएंगे, क्योंकि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है और लोग ज़्यादा प्यार करते हैं इंडिया की टीम को, इंडिया के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब तो सोचें वो तो मतलब अपने सारे काम धंधे सारे सब छोड़ के यहाँ पे सिर्फ इंडिया की टीम को देखेंगे और उनसे आके मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कि हमारी कौम प्यार करने वाली है। हाँ हम चाहते हैं कि इंडिया की टीम आए। एक चीज़ मुझे इस बात का यकीन है, मैं दावे के तहत ये बात कर सकता हूँ, अगर इंडिया, भैया यकीनन अब तो इंडिया आएगा, क्योंकि वो बजट अप्रूव हो चुका है। और बजट अप्रूविंग का मतलब ये है कि इवेंट अप्रूव हो गया, ठीक है, पाकिस्तान के पास है, और कोई उसमें बात नहीं हुई है मीटिंग में। ये अब जो रिसेंट अभी अपडेट आई है, इट मीन्स कि पाकिस्तान को पहली कामयाबी तो मिल गई है। और उसमें अब बजट का मतलब ये होता है कि जो आपने बनाया था मिलकर, उसमें किसी न्यूट्रल वेन्यू का तस्करा नहीं था कि फलां जगह पे मैचेस हो सकते हैं, दुबई में या किसी और मुल्क में। तो होली सोली जो टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, वो पाकिस्तान में ही मुनक़िद होना है इंशाल्लाह ताला फरवरी से मार्च के दरमियान में। सो ये बात तो क्लियर हो गई है। दूसरा ये है कि जब इंडिया यहाँ आएगा खेलने के लिए, तो कदाफी स्टेडियम एक तो रेनोवेट हो रहा है, सब जानते हैं, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है,
और उसका जो व्यू है वो मजीद बेहतर हो जाएगा। और मैं दावे से ये बात जो मैं करना चाह रहा था कि लोग छतों पर बैठकर मैच देखेंगे। ऑब्वियसली जब आपके पास इतना अवाम है, इतनी और मैच भी कह रहे हैं इंडिया का और पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो वो लाहौर में होगा, इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में होंगे, वही ना, तो इतनी फैसिलिटी दी जा रही है में होगा। सोचे लाहौरी पागल हो जाएंगे जितने लाहौर वाले हैं वो सारे आएंगे और मतलब एंजॉय करेंगे मैच को। ये हम लोग चाहते हैं, सारी पूरी कौम देख रही होगी इंडिया और पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम के अंदर। देखिए जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, इंडिया इंग्लैंड का मैच होगा, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया सबसे मजे का मैच जो दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा होता है इंडिया पाकिस्तान। हाय हाय हाय, वो मैच, वो भी गद्दाफी स्टेडियम। हमारी तो हम तो मजे हो गए हमारे, हम लाहौर के, हमें तो मैच ही मैच देखने को मिलेंगे और इंडिया पाकिस्तान का देखने को मिलेगा। एक चीज इसमें ये और भी है कि एक तो हम एंजॉय तो करेंगे ही, अब इंडिया लेट्स सपोज हम एक हाइपोथेटिकल गुफ्तगू भी कर लेते हैं ना, इंडिया पर नहीं आता है, ठीक है, तो फिर श्रीलंका के चांसेस हैं। हाँ, क्योंकि अगर से बैकआउट कर लेता है इंडिया तो फिर श्रीलंका के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इस तरह की कोई हरकत करेगा। वो सिर्फ हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल कर लें और हम किसी दूसरे न्यूट्रल वेन्यू पे जाके मैचेस खेल लें। वो नहीं चाहेंगे कि हम किसी एक इस तरह की ट्रॉफी से बैकआउट कर लें, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो इतनी बड़ी टीम है। बैकआउट तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की टीम करेगी। न्यूट्रल वेन्यू की तरफ वो ज़्यादा जोर डालेंगे कि हमारा वहाँ पे मैचेस कराने की कोशिश करें। पर पाकिस्तान के पास आ चुकी है ट्रॉफी और पाकिस्तान पूरी कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान के ऊपर के पास पूरे सारे सोर्सेज हैं, हर चीज़ मौजूद है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान अपनी 1000% कोशिश करेगा, और कोशिश क्या करेगा, यकीनन करेगा और वो उसके रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। नॉर्मल सी सीरीज कराने के लिए पाकिस्तान इतना कुछ कर जाता है, तो इतनी बड़ी ट्रॉफी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकेगा? और इंडिया की टीम के लिए कुछ नहीं कर सकेगा? चेयरमैन मोहसिन नकवी अभी तक पावरफुल इंसान माने जाते हैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और वो ये चीजें मैनेज नहीं कर सकते। ही इज नॉट ओनली चेयरमैन पीसीबी, वो वजीर दाखिला भी हैं। पावरफुल मिनिस्ट्री होती है पाकिस्तान में, इंटीरियर मिनिस्टर। और यानी कि एक तो वो आप कह लें मेजबान भी होंगे, बीइंग द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड तमाम टीमों के। दूसरा, वो उनकी सिक्योरिटी के भी मामला के इंचार्ज होंगे, बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर। हर चीज उनके हाथ में। सो ये इससे सुनहरी मौका नहीं हो सकता। मैं तो ये कह रही हूँ कि हर चीज उनके हाथ में, और वो खुद इतने दावे से कह रहे हैं कि मैं खुद सब कुछ करने के लिए राजी हूँ, मैं सारी चीजें मैनेज कर सकता हूँ। तो आप सोचे ना, अगर मोहसिन नकवी ने ये बातें कर दी हैं तो इंडिया की टीम को तो ये थोड़ी सी सोचना चाहिए ना कि मतलब अगर इतना ज़्यादा कुछ पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, चेयरमैन मोहसिन नकवी इतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो इंडिया की टीम को तो मान जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे कोई दुल्हन है जो नाराज होके बैठ गई है, उसको मना रहे हैं पाकिस्तान। मैंने नहीं जाना, मैंने ससुराल नहीं जाऊंगी, ससुराल नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। इंडिया वालों के साथ टैग है। इंडियन मीडिया बड़ा वावेला मचा रहा है इसके ऊपर कि ये इंडिया नहीं ट्रेवल कर रहा। अभी कुछ दिन पहले तक, आप कह लें कि 15-20 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले, यही बातें हो रही थी जी कि वो जो मर्जी शोर मचा ले पाकिस्तान, जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल होगी। ठीक है जी, अब ये बातें होने लगी हैं। वो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल आंखों से गुजरा, वो उसमें सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया को जाना चाहिए। जब इंतहाई संगीन हालातों में यूक्रेन और रशिया की टीमें कम्पीट कर सकती हैं ओलंपिक्स में जाकर, वहाँ पे उनके एथलीट साथ साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली। So, अब उनका मीडिया भी उनको डिक्टेट कर रहा है। और जय शाह उस मीटिंग में मौजूद थे। अगर कोई इशू होता तो वहां पर उसका वो सवाल उठा सकते थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस का मसला क्लियर है, बजट अप्रूव हो चुका है। सो आई मीन थिंक अब कोई सब कुछ तो क्लियर है। अब तो मुझे नहीं पता कि पॉइंट ही क्या है आपके ना आने का, या तो फिर आप अपने को ग्रजेस, पॉलिटिकल ग्रजेस होते हैं, सिर्फ वही निकाल रहे हैं। तो उसकी वजह से तो आप प्लेयर्स को क्यों उसमें सफ़र करवा रहे हैं कि प्लेयर्स क्यों उसमें सफ़र करें? गेम क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो दुनिया के हर इंसान को एक करके रखती है। एग्जैक्टली, सबको मिला देती है। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, स्पोर्ट्स है, और क्रिकेट तो स्पेशली सबके दिलों की जान होती है कि क्रिकेट में तो हम लोगों ने बस मिल के बैठ जाना और मैचेस हो रहे हैं, किसी का भी मैच, और कोई ट्रॉफीज इस तरह की हो, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, इसमें तो अलग ही जोश होता है शायकीन क्रिकेट का। बिल्कुल। तो इस तरह के मैचेस के लिए मुझे नहीं लगता कि अब क्या, क्योंकि इंडिया के कुछ लोग हैं ये बोलते हैं, हरभजन सिंह ने भी बोला, उनके एक मीडिया में जो वो लोग बोलते हैं कि शुक्र मनाएं हम आपके साथ खेल रहे हैं। क्यों जी?
शुक्र क्यों मनाए? हम इतनी कोई हाई लेवल की टीम है, हम आपके साथ खेल रहे हैं, शुक्र मनाए। एटलीस्ट हम किसी इवेंट में आपके साथ मौजूद हैं, आपके साथ खड़े हैं। क्या मतलब आपने हमें क्या समझा हुआ है? मतलब हम किसी खाते में नहीं है। इंडिया की टीम इतनी वो है कि मतलब अपने आप को, मतलब प्लेयर्स में मुझे लगता है कोई इस तरह के मसले नहीं है। प्लेयर्स इस तरह के कुछ नहीं है। रोहित शर्मा ने खुद कहा था हम खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ ज्यादा मैचेस। उन्होंने कहा है उन्होंने। वो जब प्लेयर्स के अंदर इतनी मोहब्बत है, जब मैच के बाद खुद आपस में सब इतने मिल रहे होते हैं, मतलब जैसे अच्छे खासे दोस्त होते हैं, हाँ। उस तरह मिल रहे होते हैं। ये पॉलिटिकल प्रेशर जो होते हैं उनकी वजह से इन लोगों के बीच में जो इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो ये उनकी वजह से आते हैं। प्लेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेयर्स तो चाहते हैं हम आए, प्लेयर्स तो चाहते हैं हम खेलें। तो ये जो थोड़े से हाई ऊपर के लेवल के लोग होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि हमारे प्लेयर्स को नुकसान होगा, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होंगे, थ्रेट्स हैं, ये हैं वो। कहाँ है थ्रेट्स? बाकी टीम्स के लिए नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ आपकी टीम पे अटैक करना है। सभी को देखें, ऑस्ट्रेलिया होकर चला गया और ऑस्ट्रेलिया वाले इतने को शुक्रगुजार थे कि आपने हमें इतनी आला सिक्योरिटी दी है। साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड, वो टॉप टियर की टीमें होकर चली गई हैं। अब तो कोई जवाब बनता नहीं है। टीम आ चुकी है और सारे शहरों में भी खेल चुकी है। सर अच्छा, पिंडी में खेला, कराची में खेला, लाहौर में खेला। अच्छा, एक और चीज़ है कि पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड किस्म के आइडियाज़ होते हैं, उस पर हमने बात अभी छेड़ी भी हल्की सी। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी, इनके ताल्लुकात अच्छे आपस में हैं, बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट्स। जब नवाज शरीफ थे प्राइम मिनिस्टर और ये मोदी साहब थे, तो इनके आपस में अच्छी थी, आना जाना भी लगा हुआ था, शादियों पर भी आना जाना था। तो जब वो इस तरह से आ सकते हैं, एक चीफ ऑफ द स्टेट या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट अगर आ सकता है आपके मुल्क में, यहाँ से भी वहाँ जा सकते हैं, तो फिर भी प्रॉब्लम क्या है? टीम को क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, मुझे लगता है कि अभी के ही मसले हैं। मुझे लगता है इम्पोर्टेंस हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दें, ये करें वो करें। तो वो तो दे तो रहे हैं। कितनी दें भाई? हम अब दे तो रहे, इतनी खासी हमने इम्पोर्टेंस दे दिया कि आ जाए। अब क्या आपके आगे हाथ जोड़े? मतलब अब ये चीजें तो नहीं हो सकती ना। वो तो यही चाह रहे कि हमारे नाक रगड़े, हाथ जोड़े हमारे सामने कि हम आ जाए। वड्डी नू गिर हो सके। हाँ सही बात है। मुझे यही लग रहा है दुल्हन है वो नाराज होकर अपने मायके चली गई भी और आना नहीं चाह रही है। क्रिकेट है, क्रिकेट खेलें, ट्रॉफी है, जीत कर जाएं। हाँ भाई, मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया आए और इंडिया यहाँ से ट्रॉफी जीत कर जाए। हाँ, इससे बड़ी क्या बात मैच कितना मजा आया कि फाइनल मैच ही पाकिस्तान इंडिया का। और इंडिया जीत जाए भाई। नहीं मैं चाहता हूँ जीते, पर पाकिस्तान को भी उस तरह का अच्छा होना भी, गेम अच्छी होनी चाहिए, गेम अच्छी होनी चाहिए, इंडिया जीते, एफर्ट होनी चाहिए, इंडिया जीत कर ले जाए, क्या फर्क पड़ता है? गेम इज अ गेम। अच्छा वैसे चूंकि अब प्लेयर्स में भी ना, अब जैसे सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया रोहित शर्मा ने भी, और दीगर प्लेयर्स भी हैं, कहीं ना कहीं वो बयान देते ही रहते होंगे, सामने कई दफ़ा आते, कई दफ़ा नहीं भी आते। लेकिन इस दफ़ा ना वो हसन अली का बयान गालिबन आपने मुझे सुनाया था कि वो कहते भी ठीक है, अब अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो फिर ना आए, हम उसके बगैर खेल लेंगे। लेकिन अगर आप किसी को इतना तंग करेंगे, जिच करेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम, फिर बयान तो ऐसा ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के किसी इंसान ने तो इस तरह का स्टैंड ले लिया। इंडिया की तरफ से कभी इधर से आ रही होती है, कभी इधर से आ रही होती है, बाउंसर्स पे बाउंसर्स पड़ रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, हमने पाकिस्तान नहीं आना। ये इंडिया की तरफ से आई जा रहा है, पर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा था, पर हसन अली ने ये स्टेटमेंट दिया है। मैं तो कह रही हूँ कि करंट प्लेयर है वो, अभी पाकिस्तान के सर्किट के अंदर है, और उन्होंने इस तरह का स्टैंड लिया, ये स्टेटमेंट पास की है एक निजी टीवी चैनल पे कि ना है, हमारे अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, सबके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मतलब जब उन्होंने ये बात कह दी है कि बेशक ना है, हम खेल सकते हैं, टूर्नामेंट भी मुकम्मल होगा, बिल्कुल सही जाएगा टूर्नामेंट। अगर इतने आपको प्रॉब्लम्स हैं तो फिर ना करें ना, अभी खत्म करें बात, नहीं आना तो नहीं आए। हाँ बता दें भाई। हाँ, क्यों इस तरह की ज्यादा लंबी कर रहे हैं बात को कि हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कभी कोई बात आ रही है, कभी नहीं आना, तो स्ट्रेट आईसीसी को बता दे हम नहीं खेलना चाहते। हाँ, क्यों फरवरी तक इंतजार करना है आपने और लास्ट मोमेंट पे सारी सिस्टम हिला देना है? ट्रॉफी हो रही है, कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही कि आप लास्ट मोमेंट पे बताएंगे कि हम नहीं आना चाहते, आप खेल लो। हमें परमिशन नहीं मिली हमारे माँ बाप से, हम नहीं आना चाहते, पापा कह रहे हैं नहीं तुम नहीं जाओगी सिमरन। हाँ मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप इंटरनेशनल लेवल पे मैचेस खेल रहे हैं, आपके ये वाले, ये आपका बिहेवियर है, ये आप, मतलब मुझे समझ से बाहर है कि चल क्या रहे हैं। हाँ वैसे वो इनके देखा देखी ना, वो अफगानिस्तान ने भी कहा है कि जी हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, और जो उनको अच्छा ये बड़ी वैसे फनी बात है कि वो जो अफगानी यहाँ पर हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं,
वो लोग अपने यहाँ पर शनाख्त के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमें शनाख्ती कार्ड वगैरह मिल जाए, बन जाए, और वो कह रहे हैं जी कि हम सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ रहे। लेकिन ये भी एक गलत खबर कह रहे थे कि सामने आ रही है, क्योंकि हामिद मीर साहब बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, दे विल प्ले। और मुझे भी जब किसी ने ये बात बताई थी ना, अब चूंकि बात निकली थी तो मुझे पता चली थी, मैं कहा यार ऐसा नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान ये बात कह दे कि हम नहीं आएंगे। उन्होंने वो तो पले बड़े यही हैं, हाँ। तो यहाँ अब नहीं आएंगे तो और वो कहाँ जाएंगे? PSL नहीं खेलते आके, सारा कुछ प्लेयर्स आके खेलते, फिर किस तरह की वो एक्टिंग किसी है ने कि अभी हमने नहीं खेलना हवाई है? छोड़ी थी, वो शायद इंडियन मीडिया के थ्रू ये बात आई होगी ना, इस तरह से होता रहता है। खैर मुझे अच्छा लगा हसन अली का स्टांस कि देख रही यार एटलीस्ट आपने को स्टैंड लिया आपने, और ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये होना चाहिए कि आप क्लियर कट दें, या तो आर या तो पार, करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें, खेलना है तो खेलें, नहीं खेलना तो ना खेलें। हाँ, खत्म बात। एटलीस्ट बता देना, हम बता दें हम क्यों आपको इतना फिर आपके पीछे पड़ जाएं, खेलना है तो खेलें, खत्म। हाँ। अच्छा चलें, अब आगे ज़रा बढ़ते हैं। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी, अब ये तो गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी जब तक कि इसका कोई कटी कटा खुलेगा नहीं, हम इस पर बात करते रहेंगे, क्योंकि जब तक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी, हर दिन कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई बात निकलती रहनी है, और हमने बैठ कर इस पर गपशप करते हाँ। रहनी है। वो ये मोहम्मद शमी और इंजी भाई का क्या चक्कर चल रहा है? वो उन्होंने, इंजी भाई ने कह दिया कि ये वो जो बॉल स्विंग करते हैं, रिवर्सिंग बॉल टेम्पर वगैरह करते हैं, सारे मामले होते हैं कोई, हाँ बड़े उनके कहते हैं उसमें कोई चिप है, वो स्विंग करती है, इधर से इधर जाती है, इधर से इधर जाती है। अच्छा, एक उन्होंने तो बयान दे दिया, वो शमी ने भी कमाल किया, वो कहते हैं ये कार्टूनगिरी कहीं और जाके करो भाई। मतलब वैसे ये बात करना मुनासिब नहीं है, वो सीनियर खिलाड़ी रहे हैं, पाकिस्तान को इतना टाइम में सर्व किया है, इस तरह की बात करना नामुनासिब है। तो सिर्फ ये कहना कि आप गलत बात कर रहे हैं, तो ये बात बोल दिया कि अगर हम आ गए पाकिस्तान तो मैं वो बॉल्स लेकर आऊंगा, इनको टेस्ट कराऊंगा, अंजी भाई को ये देखें कहाँ है चिप, मुझे भी दिखाएं। मतलब ये गलत बात है, इस तरह तो नहीं करना चाहिए था, पर वो भी अपनी जगह सही है। उन्होंने भी इतनी सारी बातें की हैं कि आपके प्लेयर्स टेम्परिंग करते थे, आपके प्लेयर्स मैच फिक्स करते थे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बातें कर दी। पर हम जब एक साइड से तीर चलेगा तो दूसरी साइड से भी तो आएगा ना। आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि आप एक छोड़ें तीर तो आगे से आपको कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो वहाँ से भी जवाब आएगा अगर आपने कुछ कहा है तो उसके लिए भी फिर रेडी रहे। फिर जब मोहम्मद शामी इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर उसको फेस करें। हाँ, वैसे एक चीज़ है, शामी ने भी जो पॉडकास्ट जो भी उनकी रिसेंटली है ना, वो शुभ शंकर मिश्रा हैं, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, वो उनके साथ प्रोग्राम में बहुत बेतहाशा उन्होंने बातें की हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो इस टॉपिक पर उन्होंने बात की है। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, जो बॉल रिवर्स होता है ना जब भी, तो उसमें बॉल कहीं ना कहीं उसमें इश्यूज होते हैं बॉल में, ठीक है। अब ये जो बॉल को रगड़ते हैं अपने ट्राउजर के साथ शाइन देने के लिए, ये भी कोई टेम्परिंग की ही एक किस्म हो सकती है ना? नहीं, वो सिर्फ शाइन के लिए होती है। बॉल जब पुराना हो रहा होता है, बॉल खराब हो रहा होता है, तो उसको सिर्फ शाइन के लिए कि वो एक साइड को ही करते हैं, एक साइड से बॉल जब रफ हो जाता है एक साइड से बॉल, तो उसको शाइन उसकी बरकरार रखने के लिए सिर्फ उसको शाइन करते हैं, वो टेम्परिंग में नहीं है, सिर्फ उसको शाइन उसमें वो अब तो खैर पाबंदी लग चुकी है ना, वो सलाइवा पर भी और सारे उसमें। हाँ, अब वो सेब खाने पर भी पाबंदी वो तो उसने वैसे बड़ी बात की थी, उसमें कहता है वही बुखारी ने उसका नाम लिया, उन्होंने उसमें कहा जी वो जो आफरीदी ने जो सेब खाया था बड़े मैदान में ऑस्ट्रेलिया में। गलत बात है, तो मतलब हुआ है, डिस्कशन भी होगी। अब आपने इस तरह की कोई हरकत की है तो उसके बाद आप फेस भी करें जो सर्कमस्टांसेस आए। नहीं, ये जो बॉल टेम्परिंग वाले मामला था, इंजी का उनका जो इल्ज़ाम कह लें या उनकी कोई स्टेटमेंट कह लें, वो कोई यूटोपियन तो नहीं थी स्टेटमेंट, कोई या कोई आउट ऑफ द वे तो उन्होंने नहीं की ना। ऐसा होता है, हमने देखा अफरीदी का बॉल को चबाना, या वो कैमरन बैंक्रॉफ्ट का जब वो ऑस्ट्रेलिया वाला इशू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया स्मिथ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में था, केप टाउन गालिबन, तो वहाँ पर जब उन्होंने वो बॉल को वो येलो सी वो सैंड पेपर के साथ उसको बॉल को छीला था, वो बहुत बड़ा इशू बना था। कप्तानी गई थी स्मिथ की, वार्नर वाइस कैप्टन थे और बैंक्रॉफ्ट पे, फिर वो बड़े वो आंसू बहाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई थी। वो सबने मंजर देखा। सो ये इशू होते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, मतलब हम जिन प्लेयर से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो ये चीज़ें भी कर लेते होते हैं। पर आई डोंट नो इस पे क्या डिस्कशन हो सकती है, क्योंकि आप खेलें, ईमानदारी से खेलें। जब आपने मैचेस खेले आप ईमानदारी से खेलें, हारें जीतें, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। पर आप टेम्परिंग कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। और अगर नहीं की और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना तो ये नाइंसाफ़ी है। अगर उसने की है तो वो ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट भी करे। काफ़ी सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और वो सामने भी चीज़ें आती हैं।
पर जिन्होंने नहीं किया उनका तो अब अफरीदी ने किया था ना। हाँ, exactly. कि मैं वो अपनी तो टीम सामने था यार, वो बड़ा वो अजीब वो था, एक्सेप्ट ना करे वो सामने था। हाँ वो सामने था, वो तो स्क्रीन पे आया था पूरा खा रहे। हाँ। और राणा रमीदुल हसन क्या कहता है, शायद भाई ਤੁਸੀਂ सारे टब्बर ਦੇ सामने सेब खाई जा रहे हो, बस कह रहे तड़ी मेहरबानी। अच्छा अब जरा आगे बढ़े, और वो एनओसी वाला चक्कर है, हाँ शाहीन, बाबर, रिजवान और नसीम शाह भी। नसीम शाह को भी नहीं मिला ना, वो 1.25 लाख पाउंड का था हाँ। गालिबन। ये सर्जरी का ही एक स्टेप है मेरे नज़दीक तो। हाँ सही बात है, सर्जरी पोस्टमार्टम हाँ हमारा तो हमारा पोस्टमार्टम है। हमारा तो पोस्टमार्टम है। स्टेप लिया गया है और बिल्कुल सही लिया गया है। उनका यही टेक है कि शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह ये हमारे तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक फॉर्मेट के नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि बाकी जो हैं वो एक एक फॉर्मेट खेल लेते हैं, तो उनको एनओसी दे दी गई। ये हमारे तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं और आगे इतनी ज़्यादा सीरीज आ रही है और इन लोगों ने हर मैच में होना है। हाँ ठीक है, ये एक तो ये सर्जरी थी कि हमें लग रहा था ये बाहर हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे। हाँ। ये भी एक क्लियर इमेज मिली है हाँ। कि ये मौजूद है आगे वाले सर्कल में। Exactly. ये नहीं हट रही है। हाँ। 4 प्लेयर्स इन तीनों, हम लोग कह रहे थे कि शायद उसको रेस्ट दे देंगे, उसको रेस्ट दे देंगे, पर ये नहीं हो रहा। इस स्टेटमेंट से ये जाहिर हुआ है कि ये प्लेयर्स बाहर नहीं हो रहे। हाँ। तो ये चीज़ है कि उन्होंने यही कहा कि वर्कलोड की वजह से हम इन खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दे रहे, बाहर जाएंगे, लीग्स खेलेंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, तो ये रिस्क अब भी हम नहीं ले सकते। सही है। आगे बहुत सीरीज है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ जानी है, तो उसके लिए हम अपने 3 मेन जो सबसे बड़े नाम है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के, उनको हम इस जगह पे नहीं डाल सकते कि वो इंजरीज का शिकार हो जाएं या उनके मतलब वो इतना उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। क्योंकि जब आप बैक टू बैक मैचेस खेल रहे होते हैं, सीरीज आ रही होती है, आप उस लेवल की परफॉर्मेंस देना ही छोड़ देते हैं। Exactly. वो परफॉर्मेंसेस नहीं आती हैं। पर इसीलिए बिल्कुल सही डिसीजन है इन तीनों के लिए, तो इन चारों के लिए लेना बिल्कुल दुरुस्त है कि इन लोगों को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। अब इसको आप उस तरह से ले लें कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ कोई ग्रज निकाला गया है, तो ये इस तरफ से मत लें। ये लें कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कि इन सब ने दरख्वास्तें भी जमा करवाई थी कि हमें दें एनओसी। अच्छे करोड़ों रुपए के उनके कॉन्ट्रैक्ट थे। इन्होंने पूरी एप्लीकेशन दी थी। हम वही बात करते हैं कि आप लीग्स खेलने चले जाते हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। हाँ डोमेस्टिक खेल लेना। आप फिर मोहसिन नकवी को चाहिए जो लीग्स में पैसा मिल रहा है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में लगा दें, फिर नहीं जाएंगे खिलाड़ी बाहर। ये भी सही है। जितने करोड़ों रुपए उधर मिल रहे हैं ना, इधर एक मैच में इन लोगों को दे दें, नहीं जाएंगे बाहर। हाँ। इनको अगर हम कहते हैं इनको लालच है पैसे का सिर्फ, तो पैसे अगर आपके मुल्क में ही पैसा है वो सारा, तो क्यों जाएंगे वो खिलाड़ी बाहर। ये भी सही है। ये जिस तरह हाँ। इंडिया ने आईपीएल से पैसे जनरेट करके अपने सिस्टम में डाला हाँ, है, अपने सिस्टम में डाले, तो आप भी डाल ले। हाँ। अब इंडियन प्लेयर ऐसा कौन सा है कि जो करंट उनका प्लान का हिस्सा भी हो, हाँ। जो 25-30-50 का जो पूल है, और वो बाहर आपको किसी लीग में नजर आए, नहीं होता। यही तो बात है। दे प्ले ओनली आईपीएल। बात कर रही हूँ, और ओनली आईपीएल। यही तो ये चीज होनी चाहिए कि जो पैसे वहां लग रहे हैं वो पैसे आप यहाँ लगा दें। तो ये क्यों जाएंगे बाहर खेलने के लिए, नहीं जाएंगे। इनको पैसा चाहिए ना, पैसा आपको हम दे देते हैं, ऑफर कर देते हैं, पीसीबी आपको दे देता है पैसा, बिल्कुल। कैसे जाएंगे फिर? या उसके बाद भी आपके पास कोई और एक्सक्यूज है कि आपको बाहर जाना, हॉलीडेज मनानी है, तो वो एक अलग कहानी है कि आपको लीग्स के चक्कर में आपको वेकेशंस भी मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसी। अब जैसे यहाँ पाकिस्तान में तो वेकेशंस मिल नहीं सकती इतनी गर्मी में। जिमी एंडरसन को भी उन्होंने ऐसे ही किया था ना कि आप हमें सिर्फ अवेलेबल हो जाएं, ब्रॉड को भी और जिमी को भी, कि भी आप टेस्ट खेलने हमारे लिए, आपके सारे फाइनेंसेस ये वो सारे मामला उसी तरह होंगे जिस तरह आप बाकी वो करेंगे। उन्होंने कहा ओके। और आज देखें, ही इज़ द ओनली बॉलर कि जो 700 प्लस कर गया है विकेट्स, और मेरा नहीं ख्याल कि अब रहती दुनिया तक शायद कोई ऐसा बॉलर रहेगा इतना फिट होगा कि जो 700 आउट करेगा एज अ फास्ट बॉलर। सही बात। लोग तो भाग रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से, और हमारे यहाँ पर हाँ, हम लोग कहते हैं हमने खेलना नहीं है टेस्ट क्रिकेट, 4 ओवर खेलने हैं हमने बस। 4 भी नहीं खेले जाते, उसमें भी इंजरीज हो जाती हैं। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है, ये एनओसी पर हम बात कर रहे थे अभी, चूंकि ये विंडो फ्री है, जो मैंने जो अभी आपको जो सवाल पुट किया, थ्रो किया कि पोस्टमार्टम या सर्जरी का एंगल ये निकलता है कि ये फ्री टाइम है प्लेयर्स के पास, और इस फ्री टाइम में भी पीसीबी ने उनको एनओसी नहीं दिया है। अभी नहीं है, अगस्त में सीरीज है ना बांग्लादेश से। नहीं, लेकिन जो कनाडा की लीग है और जो ये 100 लीग है, ये उससे पहले खत्म हो जानी है। पर वही ना कि अगर वहाँ पे इंजर हो जाएंगे तो पाकिस्तान को कौन संभालेगा? अभी वर्ल्ड कप से कम शर्मिंदगी का सामना हुआ है कि हम लोग कहें कि इधर बांग्लादेश के खिलाफ भी हमारी खिलाड़ी नहीं खेल सकते।
मतलब अब ये हालात हो जाएंगे कि वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई कुछ भी हो सकता है। हर गेम में आप श्योर नहीं है कि आप फिट होके ही वापस आएंगे, कभी भी कोई भी बॉल लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपका कोई मसल पुल हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। वहाँ पे आपको कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? आपको तो एनओसी दे दिया पीसीबी ने, फिर आप अपने मुल्क के लिए फिर क्या करें? जिनसे आपको जाना जाता है, जिनसे आपको एनओसी मिली है, आप जिस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लीग के अंदर जाके, वहां पे आप इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान के भी खेलने के लायक नहीं रहे। बात तो तो सही ये है। कौन खेलेगा फिर? आप कहते हैं हमने खेल लिया, हमने खेल लिया, क्या खेल लिया आपने? पाकिस्तान तो खेला नहीं। आप वहां इंजर्ड हो गए, होके आ गए, यहाँ पे तो आपने मैच में आपकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं हो सकती। अब फिर आप इंजरी छुपाते फिरेंगे। हाँ, कहाँ छुपाते फिरेंगे आप लोग? इंजेक्शन लगा लगा के फिर खेलेंगे, दवाइयाँ खा खा के खेलेंगे, पेन किलर्स देंगे आप 10-10 अच्छा, हैवी डोज अब लेंगे अब आप। ये जो अब इस बात से हम ये अखज़ करने की कोशिश करते हैं कि हारिस रऊफ़, शादाब खान और ये दीगर लोग जिनको एनओसीज मिल चुके हैं, जो लीग्स खेल रहे हैं, आसिफ अली, आसिफ अली वगैरह। नवाज, आसिफ अली तो वैसे भी खैर अभी पार्ट ऑफ द प्लान्स नवाज, नहीं है ना, नवाज इफ्तिखार, भी आउट ऑफ द टीम है, इफ्तिखार को मिल गया। इफ्तिखार को मिल गया है। सो जिन जिनको मिल रहे हैं, इट मीन्स दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द ऑल 3 फॉर्मेट्स, नंबर 1। और ये भी मुमकिन है कि Yes. शायद वो किसी भी फॉर्मेट में शामिल ना हो सकता है इन द नियर फ्यूचर, लॉन्ग रन में तो शायद हो जाएं। हाँ। लेकिन अभी चूंकि उनकी जगह शायद नहीं बन रही होगी कि ठीक है आप जाओ, आप अब पर खेलो। अभी कुछ है भी नहीं कि देखिए आगे टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में इनमें से कोई एक भी खिलाड़ी नहीं है। हारिस भी नहीं है, शादाब भी नहीं है, हाँ, इफ्तिखार भी नहीं है, नहीं फेयर है। इनफ, ठीक है। हाँ, तो उन बाकियों को तो दिया भी नहीं, जिनको दिया है वो इस सर्किट में है नहीं, टेस्ट की टीम्स में उनकी कोई जगह भी नहीं बनती, तो उनको एनओसी दे दिया कि जाएं आप अपने शौक पूरे करें और जाके लीग्स खेलें। जिन्होंने रहना है, जिन्होंने आगे पाकिस्तान को सर्व करना है, जिनके बारे में सीरियस है पाकिस्तान क्रिकेट, बाकी पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो खुद के लिए भी सीरियस हैं कि नहीं है, कि वो अपने लिए सिर्फ अपनी ज़ात के लिए से सोचते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए हम इतना सा टाइम देंगे, हाँ, बाकी जगहों पे हम इतना ज़्यादा टाइम देंगे। सेल्फिशनेस है। सेल्फिशनेस है ये, कि मतलब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं सोच रहे। आप जाके इंटरनेशनल लेवल्स में खेलते हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंसेस ज़ीरो। जो झंडा आप यहाँ पर लगाते हैं अपने सीने पर, कम से कम उसका मान रखें ना। हाँ। अब मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि बाबर, शाहीन, रिजवान, ये जितने भी जो प्लेयर्स हैं, इनको एनओसी अप्लाई करना ही नहीं चाहिए था। अप्लाई नहीं करना चाहिए। यस, ये मेरी ज़ाती ये तो अप्रोच है फिर वही ना, लालच, कि यार देखो, अप्लाई ना करें हम प्रोफेशनली यहाँ पे काम करते हैं, हमसे जब कोई भंड हो जाता है या कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, हम बैठे होते हैं यार, कुछ ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, जरा ले डाउन, स्टे डाउन, सिचुएशन नॉर्मल होने दो, उसके बाद हम करेंगे। अभी भाई एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप 2023, फिर ये वाला हमारा जो वर्ल्ड कप अभी बुरी तरीन हमें शिकस्त हुई है, इस परफॉर्मेंस बैक टू बैक बुरी परफॉर्मेंसेस के बावजूद आप में वो एक अर्ज पैदा नहीं हो रही है कि यार कुछ शर्मिंदगी कर लें, थोड़ी सी टिक कर बैठ जाएं, ले डाउन कर लें, हम तो कोई बात नहीं, चले गए थे, अगले साल खेल लेंगे लीग, बड़े पैसे कमाए हुए हैं, ज़रा अवाम में भी अपना एक एतमाद बहाल करें, बोर्ड में भी अपना एक एतमाद बहाल करें। मेरा ख्याल है शायद इनको कोई एटीट्यूड का भी इशू है। ये मेरा लगता है, ये अजम्पशंस पे मैं बात कर रहा हूँ कि शायद ऐसा हो कि ओ वेखी जाएगी, सानू लोग की बड़ा प्यार कर देने, हमारे बगैर टीम नहीं बनती, ये हो सकता है। यही तो कॉन्फिडेंस को ले डूबता है कि जब ये कहते हैं कि हमारे बगैर टीम नहीं बन सकती, बन सकती है, बन सकती है, सब बन सकते हैं। डोमेस्टिक में बहुत दुनिया इस भर तरह की के टीमें बन खिलाड़ी सकती हैं हैं जो इनको पाकिस्तान टीम में जो खेल सकते हैं। इनको ये लगता है हमारी जगह कोई नहीं ले सकता, पर बहुत सारे प्लेयर्स इस तरह बैठे हुए हैं लाइन में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के कैपेबल हैं, जो कर सकते हैं रिप्रेजेंट। इनको ये इनके दिमाग में ये फितूर बैठा हुआ है कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं और हमारे आगे कोई आ नहीं सकता, हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। हर चीज़ दुनिया में रिप्लेस हो सकती है। यस, तो फिर ये प्लेयर क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? हो सकता है, सब हो सकता है। अभी देखे ना ये जो 8 शाहीन का जो टूर गया हुआ है, परफॉर्मेंसेस किस तरह आ रही हैं। उमैर यूसुफ ने 100 कर दिया, हुरैरा ने डबल 100 कर दिया, कामरान गुलाम 100 कर गया, उमर अमीन 50 कर गया, खुरम शहजाद 6 आउट कर गया, वो लड़का मेहरान मुमताज है लेफ्टी, वो लाजवाब बॉलिंग कर गया, शाहनवाज दहानी लाजवाब परफॉर्मेंस कर गया। ये 7-8 प्लेयर तो मैंने आपको गिनवा दिए बैठे बैठे, टीम तो तैयार पड़ी है। सोचे इसी टीम को बांग्लादेश के खिलाफ खिला दे, मैं तो कह रही खिला दे। बांग्लादेश के खिलाफ वहां खेल रही है ना, यहाँ खिला दे बांग्लादेश को। खिला दे। जब जिम्बाब्वे के पास इंडिया की
BC टीम जा सकती है। देखो ना यार, आप क्यों नहीं बांग्लादेश? आप ट्राई तो करें, लेके जाने की कोशिश तो करें प्लेयर्स को। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप इस तरह के डिसीजंस ले सकें, बड़े डिसीजंस ले सकें। आपको एक सीरीज से हटा देंगे, वो कहेंगे हम इतने खराब थे, हम इतने कमज़ोर थे, हमें हटा दिया। भाई हम आपको नहीं हटा रहे, हम दूसरों को ट्राई कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास किस तरह का बेस्ट कॉम्बिनेशन और हो सकता है। हम चेक कर रहे हैं, हम आपकी जगह किसी को नहीं दे रहे, आप मुतमईन रहे। हम सिर्फ अभी चेक, हमें चेक तो करने दे, आप तो हमें चेक भी नहीं करने दे रहे हैं। आप इतने, आपके अंदर बिल्कुल वो इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा है कि आप किसी को खेलने नहीं दे सकते। आप यकीन करें, ये हमारे यहाँ तो अजीब, बहुत अजीब सूरत हाल है। मैचों के डॉक्यूमेंट्रीज देखना शौक है, पढ़ना, और मुख्तलिफ क्रिकेटिंग कल्चर्स को। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल हम देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास इतना बड़ा पूल है, इवन इंडिया के पास भी। उनको सिलेक्शन की प्रॉब्लम बुला के आती है कि यार ये 2 प्लेयर हैं और दोनों डिजर्व करते हैं, दोनों करते हैं, लेकिन ऑन द डे ये बेहतर रहेगा। ट्रेविस हेड और मैक्सवेल, ये गालिबन पिछली एशेज की बात है, तो इश्यूज आ रहे थे, ट्रेविस हेड अनफिट थे और मैक्सवेल का कमबैक होने वाला था कि वो जनाब वो कमबैक करेंगे टेस्ट स्क्वाड में, और मैक्सवेल बिल्कुल तैयार थे। एक दिन पहले फिटनेस टेस्ट होना था और स्क्वाड का नेक्स्ट डे अनाउंसमेंट होनी थी। अब ट्रेविस हेड ने भी फिटनेस टेस्ट दिया और मैक्सवेल ने भी दिया। अब ट्रेविस हेड चूँकि इंजर्ड थे तो उनका पास करना ज़रूरी था, ट्रेविस हेड पास कर गया टेस्ट, और मैक्सवेल जिसको रोका गया था कि तुमने चौथा टेस्ट मैच या तीसरा टेस्ट मैच खेलना है, वो नहीं खेला मैच, उसकी बारी नहीं आई, और ट्रेविस हेड ने उस मैच में फिर मार मार के उनकी दुर्गत बना दी। सो हमारे पास क्या है, हम आजम खान को ले जाते हैं जी, मिडिल ऑर्डर में है ही कोई नहीं। सवाल ही आता है कि भाई अगर हम इसको ना लेके जाए फिर हम किसको लेके जाएं? और ये होना चाहिए कि हमारे पास 6 लड़के हैं भाई। कप्तान जाए और तरला करे, यार तेरी मेहरबानी, आज इसको खिलाते हैं, कल तुझे खिला लेंगे। और ये कोई वो ये मेरिट की बात है कि आपके पास इतना स्ट्रांग होना चाहिए 25-26 लड़कों का पूल कि आपको परेशानी हो गई, यार बिठाएं किसको, खिलाएं किसको। है तो सही परेशानी, हम अपने साथ 6-6 ओपनर्स लेकर जाते हैं। देखो मिडिल ऑर्डर में फिर किसने खेलना है? ओपनर ही खेलते जाएंगे। हाँ। नीचे आकर सिर्फ ओपनर्स खेलते जाएंगे। सबसे ओपनिंग करवा लो, सबसे ओपनिंग करवा ले। मिडिल ऑर्डर में कोई भी नहीं है, टेल एंडर आके 2-3 छक्के चौके मार देगा और हम समझेंगे कि हमारा सेट हो गया। क्या मतलब भाई, आपने 6-6 ओपनर्स लेके जा रहे हैं, आपका मिडिल ऑर्डर किधर है? कोई है ही नहीं आपके पास। अच्छा वैसे ये खराबी अब से नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जो 90s के हीरो थे, लेट 90s के, जिसमें वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, मुश्ताक भाई थे, सकलैन मुश्ताक, शोएब अख्तर इवन, इनके बाद ऐसा कौन सा सुपर लेगेसी कहाँ है? वसीम के बाद कौन आया है? एक लंबे चौड़े गैप के बाद वसीम अकरम के बाद आमिर आते हैं, लेकिन वो किसी वजह से चले जाते हैं। वकार यूनुस के बाद एक शोएब अख्तर आते हैं, उस शोएब अख्तर के बाद कौन स्पीड स्टार है? देयर इज नो वन। हम ऐसे प्रोड्यूस ही नहीं करते। इतने लंबे गैप के बाद प्लेयर्स आ रहे हैं। ये तो होना चाहिए कि यार वसीम अकरम जा रहे हैं और वसीम अकरम अपना साथ एक रेप्लिका तैयार करके जा रहे हैं, वकार जा रहे हैं, वो रेप्लिका तैयार करके जा रहे हैं। आपको तो प्लेयर मिलते हैं अल्लाह तवक्कल, गॉड गिफ्टेड। बने तो हुए हैं, सारे प्लेयर्स बने हुए हैं, आप देख नहीं रहे। आपने उनको देखने की सलाहियत खो चुके हैं। आपको पता नहीं है कि कौन खिलाड़ी पड़े हुए हैं और कौन अब जाके शाहीन से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो भी तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल रहे हैं ना, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं सारे प्लेयर्स, वो भी तो परफॉर्म कर रहे हैं ना। आप उनको क्यों नहीं पाकिस्तान टीम में लाके उनको ट्राई कर सकते? क्यों नहीं चेक कर सकते? अब देखिए मेरिट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, देयर इज नथिंग पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। इसमें फेवरेटिज्म कि हमने सिर्फ फेवरेटिज्म, हमने किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। मेरिट का कोई हिसाब नहीं है, सिलेक्शन क्राइटेरिया का कोई हिसाब नहीं है, और ना कोई हिसाब लेने वाला है। सर्जरी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। आप मैंने पिछली दफ़ा भी ये बात की थी, लाएं तो सही प्लेयर्स को जिन्होंने ये परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान हारा है, उनको लाएं ना, उनसे पूछें। वो तो लीग्स खेलने चले गए, उनसे पूछे ना कि आपने क्या किया है। वहाब रियाज को हटा दिया कि वहाब रियाज की मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। प्लेयर्स भी तो आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। एक बंदा कितना ही संभाल ले, वहाब रियाज की गलतियां हैं ठीक है, तो प्लेयर्स की गलतियां नहीं है।
बात जो वही है खेल ना, रहे हैं। अब scapegoat- वहाब रियाज बाहर से बैठ के देख रहे हैं ना, जो कर रहे हैं बाहर बैठ के खेल रहे हैं, ऑन फील्ड नहीं है, ऑन ग्राउंड खिलाड़ी हैं। और खिलाड़ी अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, उनसे कौन जवाब लेगा? कोई भी नहीं। ऊपर से मैनेजमेंट को चेंज कर दे, ऊपर के लोगों को चेंज कर दे, कैप्टन को चेंज कर दे, मैनेजमेंट चेंज कर दे, प्लेयर्स को कौन चेंज करेगा? ये वही प्लेयर्स हैं जो इतने सालों से यही खेलते आ रहे हैं। 17-18 से तो यही है, यही खेल रहे हैं, बाकी कहाँ है? सब पड़ा हुआ है आपके पास, आप देखे तो सही। खिलाने वाले बने, मेरिट पे सिलेक्शन करें, कैंप लगा रहे हैं आप, यहाँ पे फिटनेस टेस्ट है, आपने डोमेस्टिक प्लेयर्स का ही फिटनेस टेस्ट लगाया है कैंप। इनका तो फिर नहीं किया आपने। इनका तो फिर नहीं कर रहे, ये तो फिर जो करके आए हैं आपने उसके बेसिस पे शुरू किया था ना कि हम इनका करेंगे, उनका क्यों नहीं कर रहे फिर? हाँ, जिनसे गलतियां हुई हैं उनका टेस्ट लें, उनको खिलाएं। डोमेस्टिक खेल रहे हैं, उन्हीं का डोमेस्टिक का टेस्ट ले रहे हैं, उन्हीं को डोमेस्टिक में रखी जा रहे हैं। और जो बाकी प्लेयर्स हैं जो करके आए हैं वो लीग्स खेलें और ये रगड़ा खाएं। किस लिए खाएं जब आपने इनको खिलाना भी नहीं है, आपने इनको मौके नहीं देने, आपने इनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं करना, आपने इनको PSL में भी सेलेक्ट नहीं करना, तो फिर आप क्यों उनको रगड़ा दे रहे हैं? सुबह 6 बजे उनके कैंप लग रहे हैं, सुबह सुबह तबीयतें खराब हो रही हैं उधर लोगों की, इतनी गर्मी, शदीद गर्मी में वहाँ पे फिटनेस टेस्ट उनसे ले रहे हैं, उनसे फील्डिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं, इन्हीं पे तो काम कर रहे हैं। जैसे इनको अगले जो बांग्लादेश की सीरीज है जिनका टेस्ट ले रहे हैं, उनसे उनको बांग्लादेश में इन्होंने सेलेक्ट करना और इनको खिलाना है। नहीं, आप जो आपके मेन प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से, वो तो लीग्स खेलने चले गए। वैसे ना इन लड़कों को ना 2-2 3-3 करके इंडक्ट अप करना चाहिए। एग्जैक्टली, करें तो सही। इनसे तो पूछें कि आपकी भाई क्या गलती थी, आपसे क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा है, इनसे तो पूछे। कोई नहीं पूछता, कैप्टन पे डाल देंगे, कैप्टन की गलती है, बाबर आजम की गलती है। बाबर आजम अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनको, टीम की, वो टीम की भी लेते हैं, जबकि टीम की लें, पर हर प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी बाबर आजम की नहीं है। वो उस प्लेयर की खुद की है। हम बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस के जिम्मेदार है, ना कि हर प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के। अब वो शाहीन की जगह जाके बॉलिंग तो नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, कैसे करे वो? अब जाके सुपर ओवर में, अब बाबर आजम तो ओवर करने से रहे, ऑब्वियसली वो तो वाइड करने से कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सिर्फ कह सकते हैं भाई वाइड मत करना, ये ओवर बचा लेना, वो सिर्फ कह सकते हैं। और आगे तो बॉलर का काम है, आमिर को भी कहना पड़ेगा। इतना एक्सपीरियंस लेके इतना एक्सपीरियंस, आप चलो आपने इंटरनेशनल का इतना एक्सपीरियंस ले लिया, आपके पास लीग्स का इतना एक्सपीरियंस है, आपने पाकिस्तान में तो वो एक्सपीरियंस यूज कर लें। एक्सपीरियंस लेके घर जाना है आपने। देखिए ना, अब एक चीज़ यहाँ पे बड़ी मज़ेदार ये बात हुई ना अभी सुपर ओवर वाली, तो एकदम मेरे ज़हन में वो एक मिसाल आई। आपको याद होगा जो फाइनल हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप का, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, उसमें सुपर ओवर किसने किया था? जोफ्रा आर्चर ने। जोफ्रा आर्चर उस वक्त गालिबन 14 के 15 वनडे खेला हुआ था, वर्ल्ड कप का फाइनल है, और उसको ओवर दिया है। और जब उसको छक्का लगा था ना पहली बॉल पे, जिमी नीशम ने जब मारा था, तो रंग उड़ गए थे पूरी इंग्लैंड की टीम के। तो बेन स्टोक्स ने कहा था कि ये जो ओवर है ना मेरी जान, ये डिसाइड नहीं करेगा तुम्हारे करियर को कि तुम कितने बड़े प्लेयर हो, सही बात, या तुम कैसे इंसान हो। ये पार्ट ऑफ गेम है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग का मौका है तुम्हारे पास। ये मत सोचना कि ये ओवर तुम्हारे करियर का फैसला करेगा। तुम्हारा करियर इस एक ओवर पे, वो हिंदी में कहते हैं निर्भर नहीं है, या डिपेंडेंट, या उस पर मुनसर नहीं है। उसने किया, जीता इंग्लैंड मैच। 15 थे गालिबन, 15 किया था इंग्लैंड ने, और 16 करना था, खैर वो उनसे नहीं हो सका। सो आप भी किसी यंगस्टर्स को नसीम शाह से करवा लेते, बोलते रहेंगे यंगस्टर्स को ये करें, डोमेस्टिक क्रिकेट के लाएं, कुछ नहीं होने वाला। ये उनको ही रगड़ा देते रहेंगे, बेचारे कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमने तो नहीं वर्ल्ड कप हराया। ये कहेंगे हमने तो नहीं हराया, हमें क्यों रगड़ा मिल रहा है, हम तो करते हैं, हम तो वही परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, हम तो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, हमें क्यों रगड़ा मिल रहा है। अच्छा, वैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि भी अब तो मेरिट होगा और हम वो लड़के लाएंगे। मेरिट वही डोमेस्टिक का मेरिट। अब देख लेते हैं ना बांग्लादेश सीरीज में क्या नाम आता है। हाँ, वो क्या आएगा, एक महीना रह गया, सब समझ आ जाएगा। मेरिट है ना, मेरिट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है आपका, सब समझ आ जाएगा, दिख जाएगा। अच्छा, अब सिलेक्शन कमेटी में यूसुफ है, असद शफीक है, कप्तान है उस फॉर्मेट का, और उस फॉर्मेट का कोच है, और साथ एक डाटा एनालिस्ट जो भी है बिलाल अफजल है। हाँ, अब ये 5 लोगों की सिलेक्शन कमेटी है। अच्छा, वैसे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि जो कोच है वो बाहर से आया है,
वो कैसे जाकर ग्रास रूट पे हमारे यहाँ पे टैलेंट अर्न कर सकता है? आपने उनको बाउंड किया है इस चीज़ के ऊपर? अब फिलहाल तो नहीं, अभी जो कर रहे हैं वो तो वही नॉर्मल कोचेस उनका टेस्ट ले रहे हैं, ही करें, वो तो नहीं आ रहे, वो तो नहीं देख रहे, तो वो फिर तो इंटरनेशनल टीम को देखेंगे ना। कैसे फिर वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट हो सकते हैं? यही तो मसला है, सिलेक्शन सिर्फ कमेटी का वही का पार्ट है जो पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट करेगा। और कैसे सिलेक्ट करेगा? जो आके रिपोर्ट पेश करेगा कि हमारे इस बच्चे ने 100 किया, हमारे इस बच्चे ने 50 रन कर दिए, इसने 5 विकेट ले लिए, इसने 4 विकेट ले लिए, वो जो रिपोर्ट मिलेगी उसकी बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगी। यही तो होता आ रहा है हमेशा से कि एक रिपोर्ट की बेसिस पे पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट होती है कि इस मैच में इसने ये परफॉर्म दिया, इस टूर्नामेंट में इसने ये 100 रन कर दिए, 200 रन कर दिए, आपको करना है सिलेक्ट तो करें, नहीं तो आप या तो उसको एनसीए बुलाएं, इसको देख लें किस कैलिबर का है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। ये भी तो देखे ना कि उसने किस विकेट पर 100 किया, उसने किस विकेट पर 200 किया, किस टीम के खिलाफ 100 किया, बच्चों के खिलाफ किया, अच्छी टीम के खिलाफ किया, कैसे बॉलर्स थे, सही बॉलर्स थे कि नहीं थे, या नॉर्मल बॉलर्स थे। नॉर्मल बॉलर्स पे तो हर कोई 100 कर सकता है। मुश्किल बॉलर्स, मुश्किल पिच के ऊपर रन्स करना वो मुश्किल है, मुश्किल पिच पे मुश्किल विकेट्स लेना वो बात है। चलिए, मुश्किल पिच का जिक्र आपने किया तो वो टॉनी हेमिंग आ गए। हाँ, नहीं आ गए ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर, क्या फर्क आएगा? कोई फर्क पिचेस पे तो आना चाहिए। पहले हमारे लोकल पाकिस्तान की थे, इसलिए काफ़ी टीम्स ने शिकायतें भी करते थे कि ये उस तरह की पिच है, ये उस तरह की पिच है। पिंडी की स्टेडियम की पिच वो तो कहते हैं वो तो हाईवे है। हाँ, मतलब पिचेस अच्छी होना तो मैच अच्छा होगा। हाँ, पिचेस खराब होंगी ना तो आप मैच का मजा भी नहीं है। एक वन साइडेड पिच बन जाएगी, दूसरी टीम नाराज हो जाएगी। देखिए, मैच का मजा एक अपनी चीज है, लेकिन जो एक प्लेयर की कॉम्पिटेंसी है ना वो खराब हो जाती है, सही। अब एक अगर बॉलिंग ट्रैक है, वो ग्रीन टॉप है, तो उस पे बैट्समैन की मौत है, ठीक है। और अगर फटा विकेट है, जैसे पिंडी का विकेट है उसका हाईवे, जैसे मैंने पहले कहा था, तो वो बॉलर के लिए ग्रेवयार्ड है, ठीक है। ना एक इक्वल होना चाहिए, सपोर्टिंग विकेट होनी चाहिए ना। तो अब चलिए, अब टॉनी हेमिंग आए, उनका बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया का, और अब वो आईसीसी के साथ भी इन टच रहे हैं, उनके साथ नहीं, खैर उसका पार्ट रहे हैं वो जिनके टूर्नामेंट्स में। अब चूंकि ये इवेंट भी आगे आईसीसी का ही है, चैंपियंस ट्रॉफी, तो शायद इसलिए भी उनको हायर किया गया कि हम अच्छी पिचेस बनाएंगे और शायद इससे हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, हो जाए। मतलब स्टेडियम भी इतना अच्छा बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, स्टेडियम्स अच्छे बन जाएं, उसके बाद पिचेस भी अच्छी बन जाए, तो क्या सोने पे सुहागा हो तो चुका है। सारी चीज़ें तो परफेक्ट हैं। मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान है ना, इस साल में 3 मैचेस हार गए इंडिया से। मतलब लड़के वर्ल्ड कप में हार गए, फिर लेजेंड्स हार गए, और कल लड़कियां भी हार गई। और लड़कियां तो बहुत ही बुरा आ रही हैं, मतलब हम इंडिया से हार रहे हैं। ये हालात है। अब हमें चाहिए कि हम अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रहे हैं, हम इंडिया को हराएं, हम इस तरह की अपनी टीम लेकर जाएं कि हम इंडिया को हराएं, अगर इंडिया आता है तो। अच्छा, चलें अब इसको जरा वाइंड अप पे आते हैं। अब स्टेडियम की क्या अपडेट है कदाफी वाले? हो रहा है, जो मेन एरिया था वो तो काफ़ी टूटा हुआ, वो तो पूरा ही तोड़ चुके हैं। वो बनेगा, जो इंक्लोजर्स हैं उसके साथ वाले वो बनेंगे, और स्क्रीन्स अच्छी लगेंगी, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा स्क्रीन धूप में आपको स्क्रीन का स्कोर भी नजर नहीं आता था ना, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि इसने डिसीजन आउट है, नॉट आउट है, कुछ नजर नहीं आता था। रात में फिर बेहतर, फिर थोड़ा सा वो भी सूरज में बिल्कुल नहीं आता था, उसका बिल्कुल विजुअल्स अच्छे नहीं थे, उसकी सेटिंग बिल्कुल नहीं अच्छी होती थी। अब वो सारी चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग भी बना रहे हैं। दैट्स नाइस, कि पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा मसले हैं, तो वो अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं पीसीबी मोहसिन नकवी। अब हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह। नहीं, वो ये वैसे कंप्लीशन हो जाएगी, अब जल्द से जल्द काम करें और वो बिल्डिंग भी तैयार करें। जो बिल्डिंग इन्हें खरीदी थी कि इधर स्टे करवाएंगे प्लेयर्स को, वो बिल्डिंग भी तैयार हो, फिर तो कोई प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आप स्टेडियम के अंदर ही मौजूद है, वो अगर होटल तैयार हो जाता है तो वहीं से मैच उधर से जम मार के आ जाए और खेले मैच। बस बाहर से आना जाना, पीसी से आते हैं लोग, वहाँ से कोई मसला ही नहीं होगा। फिर आराम से स्टेडियम के अंदर ही होटल है, वहीं से आपने स्टे है, वहीं से आप एनसीए चले जाएं, प्रैक्टिस कर लें, फिर वहीं से स्टेडियम में आ जाएं, आराम से मैचेस खेलें, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लाहौरियों की जान भी सुकून में आ जाएगी। कोई ट्रैफिक के मसले भी नहीं। गालियां दे रहे होते हैं, ओए क्यों तुसी सड़का ब्लॉक कर दी ने ते लाहौर दियां, अजाब साडी जान में पाता टीम बुला गए थे। ऑब्वियसली हम जब फंसे होते तो बड़े बड़े लोग बातें कर रहे होते हैं कि यार ऐसे चंगे तो ना ही आंदे हैं, सानू देखो अजाब पाया है, अद्धा घंटा खलोते हैं इशारियां ते। ये तो सिक्योरिटी मिलती है, प्रोटोकॉल्स, और इंडिया कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी, लेकिन इसके बावजूद लोग प्यार करते हैं। वही कह रही हूँ, इंडिया ये कह रहा है कि सिक्योरिटी नहीं है,
बहुत सिक्योरिटी है हमारे पास, बहुत सिक्योरिटी है, हम आपको सिक्योरिटी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हर लम्हा आपके पास सिक्योरिटी होगी, बॉडीगार्ड्स आपके साथ साथ चलेंगे, आप आ जाए बस। सुन लो भाईजान, सिक्योरिटी बहुत है, अब आ जाइए और चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट बन जाइए। सो दिस वाज इट आज की इस एपिसोड से। आज हमने जो बातें की हैं उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अब आपने बताना है हमें कि क्या इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा या नहीं। हमें कमेंट्स कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।